पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में लगातार एक्शन में है। भारत लगातार बाहरी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। पहले भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर का रास्ता दिखाया और अब घुसपैठियों पर बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आई है। भारतीय सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन मोड में है। पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजने का काम तेजी से किया जा रहा है। केंद्र सरकार के आदेश का पालन करते हुए कई राज्य सरकारों ने उनके राज्य में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेज दिया है। वहीं आतंकी हमले के बाद से देश भर में अवैध घुसपैठियों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने 890 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। ये सभी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। अब इसी बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अहमदाबाद में पुलिस का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा। घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन बुलडोजर जो है वो अभी भी जारी है और उनको चुन चुनकर वापस उनके मुल्क भेजा जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता है बीजेपी के। हमारे साथ कैप्टन अनिल गौर जी हैं, रिटायर्ड है, डिफेंस एक्सपर्ट है। और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा कर्नल शिवदान सिंह जी। कर्नल शिवदान सिंह जी, जो ऑपरेशन भारत की तरफ से चलाया जा रहा है या राज्य सरकारों की तरफ से चलाया जा रहा है कि एक एक करके जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको वापस उनके मुल्क में भेजा जा रहा है, ये तादाद बहुत बड़ी है और ऑपरेशन काफी लंबे समय से चल रहा है। लेकिन हाँ, अब तेजी देखने को मिली है। अब जरा ये बताइएगा कि जिस तेजी के साथ राज्य सरकारें ये काम कर रही हैं, केंद्र उसमें साथ दे रहा है, क्या लगता है कि जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों का जो एक लंबे समय से सिरदर्द हमारे मुल्क पर बने हुए हैं और फिगर तो कई लाखों में बताई जा रही थी, क्या इनको बांग्लादेश डिपोर्ट कर पाना, चुन चुन कर समय लग जाएगा इसमें? कर्नल शिवदान जी, आपसे सवाल था ये। कर्नल शिवदान को सवाल जब को आवाज नहीं जा रही है। आलोक वत्स जी के पास चलेंगे, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। आलोक वत्स जी, जो मुहिम चलाई जा रही है उसका असर दिख रहा है, लेकिन तादाद बहुत ज्यादा है। रोड मैप क्या है? देखिए आशीष जी, गवर्नमेंट के इस पहल का सभी को स्वागत करना चाहिए। भारत में जितनी समस्याएं हैं उसमें एक समस्या ओवर पॉपुलेशन भी है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। चाइना ने भी समय रहते इन चीजों पर कंट्रोल किया, लेकिन भारत में इसकी कवायद नहीं हो रही है। उसके ऊपर एडिशनल पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो भरमार है, खासकर बांग्लादेश से तो भरमार है। दिल्ली के अंदर आशीष जी अगर सर्वे कराइए आप, तो जितनी पार्ट टाइम डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, दे आर ऑल बांग्लादेशीज। वो अपना नाम बदल लिए हैं आलोक वत्स जी, मैं आपको जानकारी में बता दूं, और कई तो हिंदू नाम रख लिए हैं। जब उनसे बातचीत करिएगा और उनके बातचीत के टोन को आप पकड़िएगा तब समझ में आता है। देखिए आशीष जी, मैं इसका भुक्तभोगी हूं। मैंने अपने यहाँ एक लेडी को रख लिया, उसने अपना नाम मंजू बताया और वो बकायदा सिंदूर वगैरह सब लगाती थी और वो हमारे यहाँ 3-4-5 महीने रही। मेरी बहू ने कहीं से उसको व्हाट्सएप पे ट्रेस किया और पता लगा कि ये तो मुसलमान है, और जब उसको हमने ग्रिल किया देन शी एक्सेप्टेड कि हाँ मैं मुस्लिम हूं। उसके पास तो बकायदा आधार कार्ड भी था हिंदू का। क्या कर सकते हैं? वही तो सवाल है आलोक वत्स जी कि जिनके पास भारतीय आधार कार्ड है, बांग्लादेशियों के पास, उनको कैसे बाहर निकालेंगे? देखिए, अभी आपने जो कहा ना एक बात, इस कवायद को पूरी तरीके से, जिसको कहते हैं ना फुल प्रूफ झाड़ू लगा के निकालने में इट विल टेक इयर्स एंड डेडिकेटेड एफर्ट, सच का एफर्ट। क्योंकि आपको हमको भी पता है, जो लोग यहाँ रह रहे हैं या जो लोग यहाँ घुस के आए हैं या जिन लोगों ने आधार कार्ड बनवाया है वो कैसे बनवाया होगा, क्या चीज एक्सचेंज हुआ होगा, तब ये सब बना होगा। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। और ये सब रेजिम में होता आया है, इसलिए इसको किसी एक पर थोपना भी ठीक नहीं होगा। ये हमारे सिस्टम में सेट है। इसको स्पीड मनी कहिए, फेलिसिटेशन मनी कहिए,
घूस कहिए, जो भी कहिए, करप्ट सिस्टम कहिए, जो कहिए, बट इट इज अ फैक्ट कि ये मौजूद है। इन लोगों को ये सारी सुविधाएं जब प्रदान, कुछ जगह तो सरकारें दे रही हैं वोट बैंक क्रिएट करने के लिए, वो भी आपके चैनल ने बार बार दिखाया है, उसमें भी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ जगह तो सरकारों का बर्दाश्त प्राप्त है, अब कुछ जगह ऑफिसरों के साथ तालमेल करके दलाल लोग इस चीजों को अंजाम दे रहे हैं। और अगर डेडिकेटेड एफर्ट से निकाला जाए तो कम से कम हिंदुस्तान से 15 से 20 लाख लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। ज्यादा संख्या ज्यादा होगी, फिगर हो सकता है, संख्या ज्यादा होगी, ये संख्या इससे भी ज्यादा ज्यादा हो होगी। सकती है। अनिल गौर जी के इससे भी पास ज्यादा आना हो चाहूंगा सकती जी, है। कैप्टन अनिल गौर जी के पास आना चाहूंगा। आपका बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। अनिल गौर जी, ये बताइए कि जो पाकिस्तान के लोगों को निकालने की जो कवायद शुरू की गई है, जिसमें सरकार ने कहा था कि वीजा जो है हम वो कैंसिल कर रहे हैं, चाहे आपके पास स्वास्थ्य के आधार पर बीमा हो, चाहे नूरी वीजा हो। नूरी वीजा वाले ज्यादा है क्योंकि उसमें नूरी वीजा में रहने का वक्त भारत में ज्यादा मिल जाता है। और यह भी किसी से छिपा नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कई शादियां हुई हैं और हाल फिलहाल भी हुई हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन सभी लोगों को एक साथ कैसे बाहर निकाला जाए। तादाद यहां पर बहुत ज्यादा है। अभी तक जो आंकड़ा आया था, कल तक के मैं आंकड़े की बात करूं तो तकरीबन 862 लोग ही अभी अटारी के पार बाघा बॉर्डर तक पहुंचे हैं, यानी पाकिस्तान तक जिनको निकाला गया है। आशीष जी, ऐसा है, बात ये जो है बहुत ही पेचीदा है। और मेरे को लगता है कि देखिए 2014 से पहले, अब ये बीजेपी के नेता जो हैं ये नाम नहीं लेना चाहते, पर मेरे को कोई संकोच नहीं है इसमें नाम लेने के लिए, कि 2014 से पहले की जो गवर्नमेंट थी, और अभी भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जिनके साथ बॉर्डर लगता है, जो बांग्लादेश के साथ है, वेस्ट बंगाल है और बाकी, वहां पे एक फैसिलिटेशन हो रही है इनको अंदर करने की। जी। जम्मू कश्मीर की बात करूं, आप देखिए रोहिंग्या आके यहाँ बसाए गए हैं। आप देखिए जम्मू कश्मीर कहाँ है और कहाँ से रोहिंग्या आया है। वहां से आया बंगाल के अंदर, बंगाल से उधर से ट्रेन में या गाड़ी में चढ़ के, फिर चढ़ के, और यहाँ आके बसाया गया है और अभी भी बसे हुए हैं। पीछे उनको की थी इन्होंने इन्होंने घेराबंदी करके उनको निकालने की कोशिश की। चीज ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो एक कहते हैं ना पॉलिटिकल विल, और दूसरा एक लोगों का साथ। अब ये जो मौका हुआ है, मैं कहूंगा पहलगाम का इंसिडेंट जो हुआ है, ये एक सारे देश को झंझोड़ दिया है इसने। इसमें जो लोग बार बार कहते थे कि जी पाकिस्तान से बात करें, आज वो भी कहते हैं नहीं जी, ये तो नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो जब एक माइंडसेट अब बना हुआ है, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इमीडिएटली एनआरसी, एक तो उन्होंने ठीक है वीजा तो रद्द किए, इमीडिएटली एनआरसी शुरू करनी चाहिए। और फिर मैं देखता हूं कि कौन बोलेगा। इमीडिएटली आइडेंटिफिकेशन करें। एक दूसरा, जुडिशरी। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे को क्या है, जुडिशरी की। आप यहां से पकड़ते हैं आदमी को, वो कहते हैं जी आप बताइए कैसे है। ऐसे ऐसे मतलब कि जजमेंट्स हैं कि आदमी सोचता है कि ये किस आदमी ने दिए ये जजमेंट। फिर वो कहेंगे अगर मैं ज्यादा बोलूंगा उसको कहेंगे जी कंटेम्प्ट में ले आओ जी कैप्टन साहब को यहाँ पे। तो एक ये जो चीज है ना हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी है। आज देखिए यूएसए में क्या हुआ है। यूएसए में 2 फेडरल जज अरेस्ट हो गए, एफबीआई ने कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो इनका डिपार्टमेंट आइस जो है, डिपार्टमेंट इमिग्रेशन कस्टम्स एंड उसका जो है इमिग्रेशन का, उसका जो है अरेस्ट किया उन्होंने एक आदमी को। वो गया, रिटायर्ड कर्नल शिवदान जी के पास में जाऊंगा। मैं आपको बता रहा था कि यूएसए के अंदर 2 फेडरल जज अरेस्ट कर लिए उन्होंने। आप इमेजिन कर सकते हैं हिंदुस्तान में कभी ऐसा होगा? यहाँ पे जजों के घरों में करोड़ों रुपया जल के आ गया, तो अभी तक उसका पता ही लगा। 2 महीने होने वाले, वो सारी की सारी गुप्त हो गई है चीज। उससे पहले एक जज के जो चंडीगढ़ में था, उसके घर के उधर वहां कैश मिला, वो उसको 15 साल के बाद उसको बरी कर दिया। उसको कहा जी ये तो है ही नहीं कुछ। तो चीज ये है कि हमारी जुडिशरी को भी करना पड़ेगा, और हमारे ये जो अभी आप बता रहे हैं जो बैठक में गए हैं बीएसएफ और एसएसबी वगैरह, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन या ये सारा कुछ कहां से हो रहा है, ये जो घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं, ये इलीगल लोग कहां से आ रहे हैं, ये यहां से आ रहे हैं वहां पे जहां पे बीएसएफ और एसएसबी वगैरह है।
आप देखें जम्मू कश्मीर के अंदर जब मिलिटेंट अटैक होता था, सबसे पहला जो जो था, एक बयान आता था डीजी बीएसएफ का कि जी हमारे इधर से कुछ नहीं हुआ जी, फेंसिंग कहीं नहीं कटी। बाद में 9 टनल मिले हैं वहां पे। तो हमें जो है, मैं तो ये कहूंगा, हमें अपना एक खुद देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक तनख्वाह मिल रही है हमें, हम उसमें खुश बैठे हैं, ठीक है जी, वो अपना जो है इधर से छोड़ा उधर चला गया, खत्म बात। ये मेरा, मैं तो ठीक हूं जी, बस ठीक है, कोई मेरे इधर कुछ नहीं हुआ, और हो ही आपसे रहा है। और फिर वो सारी मुसीबत किसके गले पड़ती है? वो फौज के गले पड़ती है। फौज के गले पड़ती है, इन्फिल्ट्रेटर जो बिल्कुल आगे सही अंदर, कर रहे हैं वो आप फौज अनिल के गले गौर। पड़ती है। क्यों? क्योंकि इंटरनल जो सिक्योरिटी ग्रिड है, जो सारा कुछ है, वो फौज के हवाले है। तो जब आप इधर से उसको नहीं रोकेंगे तो कैसे होगा? दूसरी बात, जो ये लोग फर्जी पकड़ रहे हैं, अभी भी पकड़े गए हैं, जो ये फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं, वोटर कार्ड बना रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? कानून ऐसा होना चाहिए जो ये उसको एनिमी ऑफ स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। ये हमारे प्रावधान, ये जो अमेंडमेंट की है, ये बीएनएस वगैरह जो की है, उसके अंदर ये नहीं लाया है। इसको उसके अंदर लाना चाहिए इसको, कि जो ऐसे काम करेगा उसको एनिमी ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया जाए, और उसको सीधा का सीधा 25 साल के लिए अंदर। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सीधा सीधा 25 सालों के लिए अंदर। कर्नल जब तक शिवदान ये जी नहीं हम करेंगे जी, तब तक हमारा जो देश है, आप देख लीजिए, अमेरिका में 26/11 हुआ, क्या किया उन्होंने? होमलैंड सिक्योरिटी बनाई, उसके बाद क्या वहां पे टेररिस्ट अटैक हुआ? बिल्कुल नहीं। हमारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फिर होता रहता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक सीखा ही नहीं अपने आप को बचाने के लिए। हम जो कठोर डिसीजन है नहीं ले सकते। नहीं, वक्त आ गया है कर्नल शिवदान जी कि फैसला जो हो वो कठोर लिया जाए और इसमें मानवाधिकार की चिंता ना की जाए। ये जितने घुसपैठिए हमारे मुल्क में घुसे हैं, चाहे बांग्लादेशी हो चाहे पाकिस्तानी हो, इनको पकड़कर इनके मुल्क में वापस छोड़ना ही एकमात्र आखिरी विकल्प के तौर पर है। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर मुल्क को बचाना है तो इन घुसपैठियों को निकालना होगा हमें। देखिए, सबसे ज्यादा चिंता की घुसपैठ के मामले में चिंता का विषय है बांग्लादेश जी। आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में झारखंड तक में बांग्लादेशी जो इलीगल जो लोग घुसे हैं, इन्होंने वहां के इलेक्शन को भी प्रभावित करने की कोशिश की है। और ये सब घुसपैठ बंगाल के थ्रू हुई है। वहां से बंगाल में घुसपैठ करते हैं, उसके बाद झारखंड तक पहुंच जाते हैं जी। थोड़ी सी मुझे लगता है कि तकनीकी दिक्कत है, लेकिन कैप्टन अनिल गौर जी आप इसका जवाब दीजिए कि अब एक्शन होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। और जिसका जिक्र अभी कैप्टन शिवदान जी कर रहे थे, बड़ी तादाद में झारखंड में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो मौजूद हैं। और इस बार चुनाव में तो इस बात को मुद्दा भी बनाया गया था, वहां की आदिवासी महिलाओं से और बेटियों से ये शादी करके नागरिकता भारत की ये ले रहे हैं। इनका एकमात्र मोटिव है भारत की नागरिकता लेना। इमीडिएटली करानी चाहिए, और ये जो हमारा जो एक सिटीजनशिप रजिस्टर है उसको मेंटेन करें। और जो स्टेट गवर्नमेंट ये इसमें नहीं भाग लेती या उसके अंदर अड़ंगे डालती है, उस स्टेट गवर्नमेंट को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस कर देना चाहिए। 70 में जब इंदिरा गांधी जी वापस आई थी, आपको पता 11 बीजेपी गवर्नमेंट जो है स्टेट देश के अंदर, उन्होंने डिसमिस कर दी बिना सोचे समझे, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। और अभी हमारे जो है गवर्नमेंट को, मेरे को समझ नहीं आता कि किस हिसाब से वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, कर्नाटका में क्या हो रहा है, आप उसको ऊपर एक्शन लेने के लिए आप डरते हैं। किस बात के लिए डरते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो कठोर डिसीजन लेने का जो एक है, वो सिर्फ बातों में ही है। एक तुष्टीकरण की राजनीति भी है अनिल गौर जी। तुष्टीकरण की राजनीति ने देश का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। बिल्कुल, मैं तो उसमें कोई, मेरे को संकोच नहीं है इसमें कुछ कहने के लिए, क्योंकि ये जो चीज है, ये पॉलिटिक्स, ये जो पॉलिटिक्स की जो राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति जो है, उसने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। और आने वाले हमारे जो लोग हैं, मैं कहूंगा हमारे बच्चे जो हैं और बच्चों के बच्चे जो हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है अगर आज हम नहीं खड़े हुए। और अगर ये सरकार नहीं खड़ी हुई, जो अब उसको 11-12 साल होने वाले इकट्ठे, और हो सकता है शायद अगली सरकार में भी यही आए, तो फिर मेरे ख्याल से इस देश का कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो पहले सरकारें थी, हमने देख लिया उन्होंने क्या किया है। ये सारा का सारा जो आज ये अगर यहाँ पे है, जो मैं कहूंगा
जो बना हुआ है, ये खिचड़ी एक बनी हुई है, ये सारी पुरानी सरकारों की देन है। आलोक वत्स जी, कुछ ठोस निर्णय होगा, कठोर कदम उठाएंगे आप लोग, या ये 890 देखिए संदिग्धों को पकड़ लिया, कभी 40 संदिग्धों को पकड़ लिया बांग्लादेशी घुसपैठियों को, और बताने लगे कि हमने 800 को पकड़ लिया, 900 पकड़ लिया? अरे भाई साहब, तादाद उनकी 50 लाख के करीब है, कैसे पकड़े जाएंगे ये? देखिए आशीष जी, सर्वप्रथम तो मैं कैप्टन अनिल गौड़ जी को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने बड़ी साफगोई से सिस्टम के खामियों को उजागर किया है। अभी तक मैंने किसी मिलिट्री के आदमी को इतनी बेबाकी से और इतनी साफगोई से चीजों को रखते हुए नहीं देखा है। ये सही है जो इन्होंने कहा कि करप्शन हमारे हर सिस्टम में व्याप्त हो गया है, और जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया अमेरिका में, हिंदुस्तान ने इसकी कल्पना भी करना बेमानी है, और किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो उसकी शामत तो आनी ही आनी है, और ये सच्चाई है। सब तरफ से हम घिर गए हैं। सारा सिस्टम जो है, ये 50 लाख सिस्टम फेलियर की वजह से आया है। अगर सिस्टम टाइट होता, हालांकि जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका में भी इतना सिस्टम टाइट है, लेकिन आपने देखा कि जहाज के जहाज भर के पूरे विश्व में वो लोगों को भेज रहे हैं जो वहां पर घुस गए। ये पूरा माफियाइज्म है, जो हर देश को जितना जो लचर है, जितना कमजोर है, उसमें उतना आदमी घुस अरे जाता आप है। लोग खत्म काहे नहीं कर रहे हैं? फिर खत्म क्यों नहीं करते? आपको देखिए जब पता है कि है देखिए तो खत्म क्यों नहीं करते? देखिए कवायद शुरू हो गई है। हाँ, और मैं आपको सही माने में बता दूं कि अगर मोदी सरकार ही अंतिम चिराग है इस अंधेरा को दूर करने का, और जिस तरीके से मीटिंगें हो रही है, जिस तरीके से कवायद सारी हो रही है, पुख्ते कदम उठाए जाएंगे। पुख्ते कदम और- उठाए जाएंगे। मैं आपके पास और आता हूं जी। मुझे पूरा विश्वास है, वर्षों लगेंगे लेकिन सिस्टम पूरी तरीके से साफ होगा। अब ये नहीं, ये वक्त की डिमांड है। लोग भी हमारे साथ हैं, हालांकि जिन बच्चों को मैंने देखा, लोग अपने तो माँ 11 अलग सालों होते से हुए- आपके साथ हैं आलोक वत्स जी। नहीं, 11 जिन सालों से बच्चों को आपके मैं- साथ हैं। कर्नल शिवदान जी कुछ कहना चाहते हैं? कर्नल शिवदान जी के पास आऊंगा, समय कम है। आलोक वत्स जी, कर्नल जी बोलिए बोलिए। अच्छा आलोक वत्स जी आप बोल लीजिए, फिर मैं शिवदान जी के पास जाऊंगा। जिस तरीके से मैंने मानवता के नाम पर 1.5-2 बरस के बच्चों को अपनी मां से अलग होते देखा, बाकी वो हृदय विदारक था। लेकिन क्या करें, अगर हाथ में कैंसर हो गया है, उंगली को तो काटना ही पड़ेगा। ये सोच के अपने दिल को संतोष दे रहा हूं। नहीं तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि 1.5-2 बरस के दूध। अरे जिनका बच्चा मारा गया उनका कुछ नहीं, जिनके नौजवान बच्चे मारे जा रहे हैं सरहदों पे, उनका कुछ नहीं है, हम उनका क्यों सोचें? देखिए, मैं मानवता, इतनी मानवता भी मत करिए ना कि यहां पर देखिए, चार दिन ये- पहले ये- एक आदमी की शादी हुई, ऑफिसर लड़का था, उसको मार दिया गोली से, और हम यहां पर मानवता का ढोल बजाएं बैठ के कि हम मानवता मानवता। इसी मानवता की वजह से ये हालत हो गई है बाप, इसी मानवता की वजह से। हो जाए तो उंगली काटना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस बात को खत्म कर दिया। लेकिन हाँ, ऐसा दृश्य देख के हृदय विदारक लगता है। उसको हृदय विदारक, जो ये सारे दृश्य है ना, वो इमोशंस को छोड़ दीजिए, इमोशंस को हटाएंगे तभी चलेगा। शिवदान जी आप कुछ कह रहे थे, मैं आता हूं अनिल गौर जी। शिवदान जी अभी जुड़े। शिवदान जी देखिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश में जितनी भी सांप्रदायिक हरकतें होती हैं, वो सब के सब, उनमें मेजर पार्ट इन इलीगल जो घुसपैठिए होते हैं उनका होता है। आपको याद होगा शाहीन बाग धरना प्रदर्शन में जो रोजाना बैठ जाते थे धरना प्रदर्शन के लिए, वो ज्यादातर ये घुसपैठिए थे जिनको डेली बेसिस पर वहां बिठाया जा रहा था, और उनसे इस तरह प्रपोज किया जा रहा था कि भारत में बहुत ज्यादा अशांति है, सांप्रदायिक तनाव है। तो हमारे देश को यदि आपने इस सांप्रदायिकता से मुक्त करना है तो इन अवैध घुसपैठियों को इनकी जगहों पर वापस भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादातर वोट बैंक की राजनीति के कारण हमारे भारत में इन्होंने प्रवेश किया है,
और खासकर बंगाल के, मैं कह सकता हूं कि बंगाल में जो जिसके द्वारा ये सारे अंदर आए हैं, इसमें ज्यादातर जो आज बंगाल की हालत है कि वह मुर्शिदाबाद में हिंदू अपने आप को ऐसा महसूस करे जैसे वो बांग्लादेश में हो। क्या कारण है इसका? केवल यही कारण है कि हमने आंखें खोल करके इन लोगों को अपने देश में आने दिया और बसने दिया। इसलिए यदि हमें अपने देश को सांप्रदायिक से मुक्त रखना है, अपने देश को उन्नति के पथ पर रखना है, तो इन अवैध घुसपैठियों को इनकी जगह दिखानी पड़ेगी। और ये सुनहरा मौका है इस वक्त हमें मिला है, जिसके द्वारा हम इनको अपनी जगह पे भेज सकते हैं। और ये जो मुहिम चली है, इसको और सख्ती से चलाया जाना चाहिए और भारत को इन अवैध घुसपैठियों से अनिल गौर जी, आप कुछ कह रहे थे, 30 सेकंड, क्योंकि अब वाइंड अप करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था, ये आप देखिए, ये औरतें जो हैं, शादी इन्होंने की पाकिस्तान में 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, पासपोर्ट अपना रखा हिंदुस्तानी, बच्चे अपने जन्मे यहाँ पे, बच्चे पाकिस्तानी। मेरे को यकीन है पूरा कि उनके खुद भी आधार कार्ड होगा, वोटर कार्ड भी होगा, इनका बच्चों का भी होगा, फैसिलिटी सारी हिंदुस्तान की, गुन गाने वहां, शादी वहां करने, गुन गाने उनके। तो ये मेरे को बताइए किस देश के अंदर चलता है ये तो हम अपने आप को खुद एक बेवकूफों की तरह चल रहे हैं। इनको सबको इधर पाले हुए हैं हम, हमारे अपने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे लोग अपने जो हैं वो उसके पॉवर्टी के अंदर हैं, और हमने इनको वहां से आके यहाँ वाले पहले शादी करके बच्चे यहाँ जमने, वो जो जितने सोशल सिक्योरिटी हमारे जो 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 सोशल बेनिफिट्स हैं, चाहे वो आपके प्रेगनेंसी के हैं, चाहे चाइल्ड वो सारे बेनिफिट्स सारे ये ले रहे हैं। तो अब उसमें क्या, और ये अगर पॉलिटिशियंस के अगर दिल में ये भी हो 2 साल का बच्चा, मेरे को बताइए, जिस फौजी का जो फौजी जाता है वहां पे, वो सरहद के ऊपर अपनी जान देने के लिए जाता है, क्या उसकी मां नहीं सोचती? मैंने यही सवाल लिया था अनिल गौर साहब।